केंद्र सरकार की नई इथेनॉल खरीद नीति की वजह से बिहार के इथेनॉल उद्योग पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। इथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% करने के चलते राज्य के कई प्लांट बंद हो गए हैं। ये पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे न सिर्फ रोजगार पर असर पड़ा है बल्कि किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को मक्का और टूटे चावल के दाम गिरने से भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार भी परेशान है। केंद्र सरकार से समाधान की उम्मीद लगाए हुए बिहार की इथेनॉल इंडस्ट्री पर खतरा। केंद्र की नई नीति ने दिया तगड़ा झटका। रोजगार पर संकट, फिर बढ़ेगा पलायन। केंद्र सरकार की इस नई इथेनॉल खरीद नीति से बिहार के इथेनॉल उद्योग को बड़ा झटका लगा है। 1 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए इथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% कर दिया है। नई नीति के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब इथेनॉल फैक्ट्री से उत्पादित क्षमता का 50% ही खरीदेगी। दरअसल इथेनॉल ऐसा उत्पाद है जिसे खुले बाजार में बेचा नहीं जा सकता। इसकी पूरी खरीद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के जरिए ही होती है। नई नीति के कारण अभी तक राज्य के जिन इथेनॉल प्लांट से 100% उत्पादन की खरीद की जा रही थी, उन्हें नवंबर 2025 से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से केवल आधे उत्पादन की ही आपूर्ति का आदेश मिल रहा है, जिससे बिहार में इथेनॉल उत्पादन कर रही 14 कंपनियां की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। अभी हमारे फैक्ट्री हमें चला रहा हूँ, ड्यूटी से चला रहा हूँ कि वो टैंक भर रहा हूँ, जो टैंक है उसको फिल कर रहे हैं। अब समझिए कि ये टैंक फुल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? सप्लाई का ऑर्डर नहीं है। बहुत तकलीफ है, दिक्कत है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, खासकर बिहार के बारे में, क्योंकि इथेनॉल के अलावा हम बिहार में कुछ नहीं बना सकते। तो हमें एक अलग देश देखा जाए और बिहार में इथेनॉल की पूरी सप्लाई का आदेश दिलाया जाए, ये हम लोग चाहते हैं। क्योंकि सारे प्लांट्स लगभग बंद हैं और जो नहीं भी बंद हैं वही बंद हो जाएंगे। कब तक चला पाएंगे? नई इथेनॉल नीति है, जो औद्योगिक नीति है, उसको सुधार किया जाए। हम लोग को यही मांग है कि सरकार से कि जो पुराना जो सिस्टम था हमारा, जिसमें 100% जो लिया जा रहा था, उसको लिया जाए फिर से, ताकि हमारा जो वर्कर हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको 365 दिन जो रोजगार है वो मिले। इथेनॉल खरीद में कमी से उद्योगों के साथ रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। राज्य के इथेनॉल उत्पादन कर रही फैक्ट्रियों के प्रभावित होने के कारण हजारों मजदूरों की रोजी रोटी भी संकट में पड़ गई है। अभी तो हो रहा है, बीच में 24 से हम लोग का प्लांट बंद हो गया था, लेकिन फिर CMD सर आए, सबके साथ मीटिंग किए और प्लांट को चालू किए। 50% पर ही हमारा प्लांट अभी चल रहा है, लेकिन ये भी नहीं चल पाएगा क्योंकि जो हमारा स्टोरेज रखने का जगह है वो फुल होने के कगार पर है। 1200 रुपये दे रहे थे, 1200 से 2400 रुपये हुआ, 2400 से 2600 रुपये हुआ। तो लोग को लगता है न कि जो हमको मकई का भाव ज़्यादा हुआ तो हम खूब उपजाएंगे। यदि अगर भाव गिर जाता है तो किसी किसी को लगता है कि भाव नहीं बेचबे, तो इसलिए जो है सो अपना घर में खपत करता है। बिहार में ज्यादातर इथेनॉल मक्के से बनता है। इथेनॉल उत्पाद से मक्के की मांग बढ़ी थी, जिससे किसानों की बल्ले बल्ले हो गई थी। लेकिन अब मांग गिरने से किसानों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। वहीं बिहार सरकार भी इस स्थिति को लेकर परेशान है। एक चिंता का विषय है बिहार के लिए, क्योंकि यहाँ तो 76% आबादी जिनकी निर्भरता वो खेत पर है और एक अच्छा मार्केट मिल रहा था यहाँ से। बेरोजगारी बढ़ने की संभावना हो गई। बात करेंगे उद्योग मंत्री जी से क्या मसला है और बात करके इसका हल निकाला जाएगा। इस पर भारत सरकार पॉलिसी बनाने को सोच रही है कि जो 20% अभी हम मिलावट करते हैं इथेनॉल का, उसको 22 या 25% किया जाए। और अब नया इंजन जो आ रहा है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो 25% तक भी इथेनॉल एब्जॉर्ब कर सकता है। सरकार इसकी चिंता कर रही है। ये स्थिति तब है जब केंद्र सरकार की ओर से कई बार दावा किया गया, इथेनॉल प्लांट लगने से रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, मक्का किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हम आपको कुछ पुराने बयान सुनाते हैं, जब केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को लेकर बड़े बड़े दावे किए। अब
इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। मोदी जी के राज में ये बिहार में किसानों के लिए ढेर सारे काम हुए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के समय में बिहार में इथेनॉल के कारखाने लगे। बिहार का किसान 3 क्रॉप मक्के का लेता है और मोदी जी 2400 रुपया मक्का खरीद कर हमारे किसान को समृद्ध कर रहा है, समृद्ध कर रहा है। और उसकी कीमतें 22 लाख करोड़, और ये 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। क्या ये नहीं बचने चाहिए? और जब हमने इथेनॉल बनाया, जब मक्के से परमिशन दी, तो मक्के का भाव था 1200 रुपए क्विंटल, मार्केट प्राइस थी, और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल की बात है तो वो 2600 से 2800 रुपए क्विंटल हुई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि यूपी और बिहार में 3 गुना मक्का लगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से इथेनॉल उत्पादन को लेकर जो दावे किए गए, वो शुरुआती दिनों में ये दावे सच होते भी दिखे, लेकिन अब केंद्र सरकार की ही नई नीति से इस पर ग्रहण लग गया है। रजनीश, जी मीडिया, पटना।